आज का टॉपिक है गुप्त काल। इसका समय है 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। जो श्रीगुप्त था एक गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। जो गुप्त से कुषाण के सामंत थे। गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट थे एक खगोल विज्ञानी भी और गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक दोनों हैं आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त वंश के दरबार की भाषा या उनकी सरकारी भाषा जो थी संस्कृत थी। गुप्त वंश की दरबारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। जो स्कंदगुप्त था, जब हूण भारत पर आक्रमण किए, स्कंदगुप्त ही उनको रोका भारत पर आक्रमण करने से। जो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का राजा था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य। गुप्त जो राजवंश था कला स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त वंश में कला और स्थापत्य का सबसे ज़्यादा काम होता था, इसीलिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। जो अजंता है एक गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। जो कालिदास थे इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जो अजंता की चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था नालंदा। जो नालंदा था उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय था। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। जो एरड़ अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। जो फाहियान था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था गोल्डन युग गुप्त काल। तो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। जो फाहियान था चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? वाकाटक का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड वाकाटक वंश का था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक थे। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रमोपढ़ कहा गया है? काहोम स्तंभ लेख में। काहोम स्तंभ लेख को सक्रपोकम कहा गया है। फाहियान और ह्वेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? फाहियान और ह्वेनसांग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन को क्रमशः राज्य को देखा। जो फाहियान ने चंद्रगुप्त मौर्य और ह्वेनसांग जी हर्षवर्धन से संबंधित है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य से संबंधित है। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक चिकित्सक थे। जो धन्वंतरी थे एक चिकित्सक थे
चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की है? राजतंत्रात्मक। जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 या 18। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। जो अमरकोश के लेखक हैं अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत का प्रारंभ 319-320 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त फर्स्ट को जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश। जो गुप्त वंश थे मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान दिए थे। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उस इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो स्थित है लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित माल विकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। माल विकाग्निमित्र ये रचित थे कालिदास द्वारा। इसका नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग अभिलेख में वर्णित है। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी है? विंसेंट स्मिथ ने। किसमें दिया है? अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट स्मिथ की पुस्तक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में था। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में है। वर्तमान में जो तक्षशिला पाकिस्तान में है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का केंद्र है। चाणक्य चरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की। चाणक्य और चरक दोनों तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला पहले भारत में था। पाकिस्तान अलग हो जाने का वर्तमान में पाकिस्तान में है। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह थी चंद्रगुप्त द्वितीय।
परम भागवत की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया? हुड़ों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता जाना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की विशेषता थी। किस शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? सर्वप्रथम सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए। कौन सा राजवंश हुड़ों को आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ? गुप्त वंश। हुड़ों के आक्रमण से जो विचलित हुआ गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सलीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ में। बाघ कोष्टक में धार, बाघ या धार में है। किस गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईसा तक। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईसा तक शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। जो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभव। जो कुमार संभव था यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख एरण अभिलेख से मिलता है। मिहिर कुल का संबंध है होड़ से। मिहिर कुल का संबंध होड़ से है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन ताम्रलिपि से होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। जो गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के वो रूपक कहा जाता है। चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को। पुंड्रवर्धन भुक्ति या प्रांत अवस्थित है उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन अवस्थित है उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट थे गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक रामगुप्त था। कालिदास के किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। जो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है इसकी गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य में होती है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसको है? वर्तमान में जो दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त युग को है। जो गणित में वर्तमान में दशमलव प्रणाली है गुप्त युग की देन है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णुगुप्त। जो विष्णुगुप्त थे गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे। मेहरौली जो दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव को कालिदास ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग।
गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 1/6 भाग, उपज का 1/6 भाग।